जय महाकाली दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ चालीसा के बारे में कि किसी भी चालीसा से आप काम कैसे ले सकते हैं। दोस्तों हर आदमी चालीसा पढ़ता है, कोई किसी की चालीसा पढ़ता है, कोई किसी की पढ़ता है। बात की जाए अगर चालीसा जागृत देवताओं की जो पढ़ता है इंसान, तो उनकी चालीसा जो होती है वो बहुत जल्दी जागृत हो जाती है और उनसे आप किसी भी तरीके का काम ले सकते हैं। जैसे कि जागृत देवता हैं हनुमान जी, महाकाली, काल भैरव, 10 महाविद्याएँ। महाकाली प्रथम स्थान है महाकाली का। अगर इनकी चालीसाएँ दोस्तों आप पढ़ते हैं, 10 महाविद्याओं में से किसी की चालीसा पढ़ते हैं, जैसे हनुमान चालीसा भी बहुत शक्तिशाली है, वैसे तो आप हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। अगर किसी भी चालीसा से आप काम लेना हो आपने, तो कैसे काम लिया जाता है उससे। दोस्तों चालीसा का मतलब होता है कि 40 लाइनें, और चालीसा में देवताओं की स्तुति की जाती है। जैसे किसी की चालीसा पढ़ते हैं आप, तो उस देवता की स्तुति की जाती है। और कैसे काम लिया जाता है इनसे दोस्तों, अगर चालीसा से भी ये नहीं है कि चालीसा काम नहीं आती इंसान के, चालीसा बहुत जल्दी काम आती है। जैसे कि मंत्र काम करता है, ऐसे ही चालीसा भी काम करती है दोस्तों। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। दोस्तों किसी की भी चालीसा पढ़ते हैं आप, पहले जिसकी आप चालीसा पढ़ते हैं दोस्तों, काम तब ही आप ले सकते हैं जब आप उस चालीसा को, उस देवता की शक्ति को जागृत करते हैं, उस देवता की शक्ति को अपने अंदर आप समाहित करते हैं, उसके बाद आप काम ले सकते हैं उनसे। ऐसा नहीं होता कि अगर जैसे कि कोई वीडियो देख रहा है मेरी इंसान और वो चालीसा से इस तरीके से काम ले ले। पहले मैं आपको चालीसा को जागृत करने की विधि बताऊंगा, क्योंकि जब आप जागृत करेंगे तभी चालीसा आपके काम आएगी। जिस तरीके से मैं कहूँगा फिर आप कोई भी काम उससे करवा सकते हैं चालीसा से। दोस्तों चालीसा जागृत कैसे होती है दोस्तों, पहले आपको चालीसा के ही जरिए उस देवता को प्रसन्न करना पड़ेगा आपको। वो प्रसन्न कैसे किया जाता है, जैसे कि किसी की भी चालीसा पढ़ते हैं दोस्तों, आपने पहले अपनी चालीसा की साधना करनी है। जो आदमी पहले से चालीसा पढ़ रहा है और जो 10 पाठ, 11 पाठ या 5 पाठ या 3 पाठ रोज़ के करता है, उसकी चालीसा तो बहुत जल्दी जागृत हो जाती है। जैसे कि साधना जो बताने जा रहा हूँ चालीसा की मैं, ये चालीसा की साधना कैसे करनी है आपने दोस्तों। किसकी भी आप चालीसा पढ़ते हैं, उस देवता का आपने दीपक जलाकर, उसको भोग देकर, आपने आसन पर बैठकर उसकी चालीसा को पढ़ना है रोज। और आपने 21 दिन ये कार्य लगातार करना है। और 21 दिन आपने ब्रह्मचर्य का पालन, अंडा मीट शराब आपने नहीं खाना। और जब तक आपकी साधना चल रही है आपने ज़मीन पर ही सोना है। और ये याद रखें कि आसन पर जरूर बैठना है आपने। पहले आपने एक माला लेनी है। माला में आपने दोस्तों, जब आप किसी चीज़ को जागृत करने जाते हैं, सिद्ध करने जाते हैं, उसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। फिर गुरु आपका होना चाहिए। जब आप साधना करते हैं ना, फिर आपकी परीक्षा होती है। परीक्षा के लिए आपका गुरु होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आपका गुरु नहीं है तो आपने भगवान शिव को गुरु बना लेना है। किसी भी जिस चालीसा को आप करने जा रहे हैं, तो भगवान शिव को आपने प्रार्थना करनी है, गुरु बने मेरे, इस चालीसा को मैं करने जा रहा हूँ, सिद्ध करने जा रहा हूँ, जागृत करने जा रहा हूँ। और उसके बाद आपने पहले भगवान शिव की एक माला कर लेनी है। कुल देवता, अपने पितरों का आशीर्वाद जरूर लेना है आपने, क्योंकि आप किसी चीज़ को जागृत करने जा रहे हैं। कुल देवता पितरों का आशीर्वाद जरूर लेना है आपने। उसके बाद आपने पहले गुरु रूप में भगवान शिव की एक माला कर लेनी है। फिर आपने भगवान गणेश की एक माला करनी है। और जिसकी आप चालीसा पढ़ रहे हैं उससे आपने प्रार्थना करनी है कि मेरी ये चालीसा को आप सिद्ध करें, जागृत करें, ताकि मैं इससे काम ले सकूं। और उसके बाद आपने दोस्तों रोज़ 108 पाठ का संकल्प लेना है। पहले आपने संकल्प लेना है, जल हाथ में लेकर, अपना नाम, अपना गोत्र बोलकर संकल्प लेकर 108 पाठ का। 21 दिन मैं ज़मीन पर सोऊंगा, 21 दिन, और अंडा मीट शराब नहीं खाऊंगा मैं। अमुक नाम, अमुक मेरा माँ का नाम है, अपनी माँ का नाम बोलकर, अपना नाम बोलकर, अपना गोत्र बोलकर
जल ज़मीन पर छोड़ देना है। और दोस्तों जब आप कोई चीज़ सिद्ध करने जाते हैं, जागृत करने जाते हैं, तो उसकी जब साधना करते हैं, तो जब साधना वो टूट जाती है तो उसका हानि आपको बहुत होती है। इसलिए आपकी साधना टूटनी चाहिए। क्या है, किसी भी आप देवता की साधना कर रहे हैं, साधना आपकी टूटनी नहीं चाहिए और फिर आपने 108 पाठ रोज़ करने हैं। 108 पाठ कर कर आपने वहीं ज़मीन पर सो जाना है। 21 दिन में आपकी चालीसा जागृत हो जाएगी। 108 पाठ जब करेंगे, उसके बाद इससे काम कैसे लेना है। फिर आपका दोस्तों कोई भी काम है, उस देवता की आपने मंदिर में जाकर जो भी उसका भोग है, जो भी वहाँ चढ़ता है भोग, वो देकर आना है मंदिर में जाकर। क्योंकि मंदिरों में जो मूर्तियाँ होती हैं उसकी प्राण प्रतिष्ठा की होती है उन्होंने। वहाँ आप जाकर सीधी आपकी डायरेक्ट बात होती है उनसे। फिर वहाँ जाकर जो भी मनोकामना मांगेंगे आप अपनी, और फिर आपने घर आकर 108 पाठ करने हैं उस चालीसा के। तो दोस्तों देखना अपना कार्य आपका। लेकिन ये काम आपने जब करना है तो किसी को बताना नहीं है दोस्तों। आपने अंतरिक्ष शक्ति तभी काम करती है जब आप उसको किसी के बारे में बताते नहीं। जब आप जहाँ आपने किसी को बता दिया इस ट्रिक्स के बारे में, फिर वो अंतरिक्ष शक्ति काम नहीं करती दोस्तों। देवी देवताओं के बारे में किसी को बताना नहीं चाहिए। अगर आपको दर्शन भी होते हैं तो भी आपने बताना नहीं। जब आप बता देते हैं देवी देवताओं के बारे में कि मुझे दर्शन हुए हैं इस देवी के, फिर वो देवी आपके सपने में नहीं आती। इसलिए आपने किसी को बताना नहीं है। और कुछ ही पूछने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। जय महाकाली।